इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं और इन्हीं में से एक है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की कहानी, जो बन गई एक मर्डर मिस्ट्री। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद कई लोगों ने बबुश्का लेडी को इसका जिम्मेदार माना था। साथ ही ये भी कहा गया कि असल में राष्ट्रपति को गोली इसी महिला ने मारी थी, क्योंकि उसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि एक हथियार था। 1963 का नवंबर महीना, जहां दिन दहाड़े सबसे हाई सिक्योरिटी में रहने वाले यूएस प्रेसिडेंट को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिका के अलावा बाकी देशों में भी इस खबर से हड़कंप मच गया था। इस घटना पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अमेरिकन खुफिया अधिकारियों के सिर पर अब एक तलवार लटकने लगी थी। हालांकि इस बात को अब सालों बीत चुके हैं, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर इस हत्या की वजह क्या थी। नवंबर की 22 तारीख और साल था 1963। इस दिन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उत्तरी टेक्सास के शहर डलास में थे। उस दौरे में राष्ट्रपति कैनेडी के साथ उनकी पत्नी जैकलीन कैनेडी भी थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपनी खुली कार में भारी सुरक्षा के बीच सड़क से गुजरना तय किया और वो लोगों के अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इसी कार में टेक्सास के गवर्नर कॉनली और उनकी पत्नी नेली कॉलनी भी बैठी थीं। दोपहर के करीब 12:30 बजे अमेरिकन राष्ट्रपति का काफिला एक प्लाजा के सामने पहुंचा। तभी अचानक 2 गोलियां चलीं। एक गोली अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के सिर में लगी और दूसरी उनके गर्दन पर। ये मंजर देखकर राष्ट्रपति की पत्नी जैकलीन कैनेडी बेहोश हो गईं। अमेरिकन सेना का दस्ता तितर बितर हो गया और वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच अमेरिकन अधिकारियों ने फुर्ती दिखाते हुए 24 साल के एक युवक को पकड़ लिया। इस युवक का नाम था हार्वी ओसवाल्ड, जिस पर बाद में हत्या का मुकदमा कायम किया गया। हार्वी ओसवाल्ड ने खुद को बेकसूर बताया और हत्या की बात से मुकर गया। इस घटना के 2 दिन बाद आरोपी युवक को जब जेल भेजा जा रहा था, तभी एक शख्स ने उसे पुलिस के सामने गोली मार दी। गोली मारने वाले की पहचान जैक रूबी के तौर पर हुई। वो एक नाइट क्लब का मालिक था। जैक रूबी ने बताया कि वो राष्ट्रपति की हत्या से क्षुब्ध था। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक खबर आई, जैक रूबी ने जेल में आत्महत्या कर ली है। जांच एजेंसी समेत सभी के होश उड़ गए कि पहली हत्या का कारण पता न चल पाना और फिर आरोपियों की मौत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या के आरोप में जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसकी हत्या हो गई और जिसने उसकी हत्या की उसने जेल में आत्महत्या कर ली। वाकई ये केस उलझता जा रहा था। इन 2 हत्याओं और एक आत्महत्या के बाद शुरू हो गया शंकाओं और कहानियों का एक ऐसा दौर, जिसमें रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के साथ अमेरिकन एजेंसी CIA और FBI को भी लपेटा गया। फिर कई सालों बाद जांच में एक बूढ़ी महिला की तस्वीर सामने आई। यही महिला हत्या के दिन इतनी भारी अफरा तफरी के बीच तस्वीरें खींचती हुई देखी गई। इसे बबुश्का लेडी कहा गया। दरअसल बबुश्का का मतलब रूसी भाषा में उस बूढ़ी और रहस्यमय महिला को कहते हैं जो सिर से पांव तक खुद को ढके हुए रहती है। लोगों ने शंका जताई कि शायद इसी ने गोली चलाई होगी। हालांकि इस महिला को इस हत्या के बाद कभी देखा नहीं गया, लेकिन इसके हाथ में जो कैमरा था वो आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जो शायद कभी कोई सुलझा नहीं पाएगा, और उनमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या का। बाद में कुछ लोगों ने इस हत्या को इल्यूमिनाती से भी जोड़ा, लेकिन पक्के तौर पर कोई भी बात सामने नहीं आ पाई। कहा तो ये भी गया कि अमेरिका के एलियंस के साथ कोई संबंध है और उन संबंधों से जुड़ी कोई बात जॉन एफ कैनेडी सबके सामने रखने जा रहे थे, और शायद इल्यूमिनाती का यह फैसला था कि उन्हें यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन इनमें से किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ शंकाएं हैं और इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो लोगों के दिमाग में उपजी कहानियों के नतीजे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर जॉन एफ कैनेडी के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और आखिर ऐसा क्या था
जो जॉन एफ कैनेडी करने वाले थे और उनकी हत्या करने वाला नहीं चाहता था कि वो करें, ये सब आज तक एक राज ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरह की रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहेंगे।